अब हम इन हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट और डिकम्पोजिशन टेम्परेचर देखेंगे। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है ना अमोनिया और फॉस्फीन में देखिए थोड़ा सा चेंजेस नजर आएगा। सारे के सारे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन यहां पे ये ऐसा उल्टा है। कारण है कि अमोनिया ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ये स्मॉलर इन साइज है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन यही है कि वन ऑफ द एटम शुड बी हाइड्रोजन और जो सेकंड एटम है इट शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉलर इन साइज। तो आपको मालूम है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके बाद इन जो हाइड्राइड्स हैं इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट होगा। अब यदि मान लिया मैं NH3 को हटा दूं, NH3 को हटा देते हैं तो मिनिमम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो PH3 का है और मैक्सिमम जो है वो BiH3 का है। और PH3 से BiH3 तक जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है यही होगा मोस्ट वोलेटाइल। तो यहां पे मोस्ट वोलेटाइल में हम लिखेंगे PH3 को, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है वो हो जाएगा लिस्ट वोलेटाइल। तो लिस्ट वोलेटाइल कौन सा हो जाएगा? BiH3। तो ये देखिए BiH3 लिस्ट वोलेटाइल और मोस्ट वोलेटाइल जो है PH3 हो गया। PH3 से जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, वान डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ रहे हैं और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन NH3 और PH3 का देखिए, अब यदि इस तरह से ये डिक्रीज हो रहा है तो NH3 तो PH3 से भी कम होना चाहिए था। अब ये -89 तो -100 समथिंग होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ही ये बॉइलिंग पॉइंट इसका -33 हो गया। तो अब ये बताइए मोस्ट वोलेटाइल ये है, तो ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी में हम क्या लेंगे? ये देखिए पहले तो हम लिख लेंगे PH3। अब ये जो है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसलिए सबसे ज्यादा वोलेटाइल, PH3 इज ग्रेटर देन ASH3। अब देखिए यहां पे SbH3 नहीं आ रहा है, बल्कि इससे थोड़ा सा ज्यादा ये है, तो ये आ गया NH3। ये देखिए बीच में NH3 आ गया। ये ऑर्डर आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद SbH3 और सबसे लास्ट में BiH3। तो यहां पे हम लिख देंगे मोस्ट वोलेटाइल और BiH3 हो गया लिस्ट वोलेटाइल। तो ये जो अमोनिया है भाई ये सबसे हल्का है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन अमोनिया जो है इन दोनों से भी ज्यादा यहाँ पोजीशन पे आ गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूलर वेट भले ही कम हो, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इनसे ज्यादा हो गया। तो अब ये बताइए ये ये 33 है तो इनसे तो ज्यादा हो गया, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इनसे कम हो गया। तो जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां पे ये ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी है। इसी तरह से अब लेंगे हम ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब सबसे कम जो है, अब ये देखिए सेम यही लिख के यदि ऑर्डर हम लेस देन कर दें तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा PH3 लेस देन AS3, NH3, SbH3 एंड BiH3। जस्ट इसका ऑर्डर हो गया बॉइलिंग पॉइंट का, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट BiH3 का। अब यहां पे देखिए डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो हम ब्रेक करने के लिए क्या टेम्परेचर मेंटेन करें? तो यहां हम देख रहे हैं कि 1300 डिग्री सेल्सियस अमोनिया, और एक्सेप्शनली ये क्यों हो गया ज्यादा? क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहां पे डिकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है 1300, तो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे डिकम्पोजिशन टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3, और BiH3 तो रूम टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज हो जा रहा है। अब यहां पे सबसे ज्यादा NH3। तो ये देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट और डिकम्पोजिशन टेम्परेचर में मेन है ये ऑर्डर। आप वैल्यूज नहीं याद रखें चलेगा, लेकिन ऑर्डर आपको याद रखना है कि यहां से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जा रहा है और इसके बाद जो है डिकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है कम हो रहा है और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रहा है।
तो ऑर्डर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आते ही है, लेस देन, ग्रेटर देन, यहाँ पे ही जो है अमोनिया को आगे पीछे कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है ताकि आपके ऑर्डर जो है कंफ्यूजिंग हो। इसको नोट कीजिए आप। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, एक जो है वो बेसिक कैरेक्टर पे है और एक जो है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। जब हम MH3 टाइप के हाइड्राइड्स लेते हैं 5th A ग्रुप के, NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BIH3 सारे के सारे बेसिक कैरेक्टर रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और आपने देखा है कि NH3 से BIH3 तक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की जो कैपेसिटी है, जो टेंडेंसी है, वो धीरे धीरे कम होती है। अब यहाँ पे जो अमोनिया है वो एक लोन पेयर देता है तो लिविस बेस हो गया, PH3 देता है वो लिविस बेस हो गया, टेंडेंसी ठीक है कम हो गया। लेकिन जब दोनों एलिमेंट ही फास्फोरस हों, दोनों एलिमेंट फास्फोरस या अमोनिया, तो ये तो मालूम है कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन PH3, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा। अब यदि मान लिए इस तरह के ऑप्शंस हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो जो फास्फोरस के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यदि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इसको इजीली निकालने में हेल्प कर रहा है तो ये तो मोर बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मोर बेसिक जो है ये डी हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसका देखिए विच इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको यहाँ दे दिया है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है? BIH3 का, लेकिन हमारे ऑप्शन में BIH3 नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? SBH3 का नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम SBH3 देख रहे हैं, उसके बाद हम कहाँ देख रहे हैं? ASH3, उसके बाद PH3। तो SBH3, ASH3, PH3, तो ये PH3 तो बीच में आ जाएगा, SBH3 नजर आ गया -9, NH3 -33, -63 और इसके बाद -89। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो इस वैल्यू से मैच करता है, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के केस पे देखिए अमोनिया बीच में आ जाता है। ये जो है न तो एक्सट्रीमली टॉप पे है और ना ही बॉटम में है। तो इस ऑर्डर से आपको निकलेगा कि ये जो डी ऑप्शन है ये जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑप्शन है। नोट कर लिया आपने? अब देखिए नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टीज के ऊपर जो मैंने आपको दिए हैं क्वेश्चंस, जिसमें कि डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर जो MH3 टाइप के हाइड्राइड्स के जो हैं प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ MH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। 5th A ग्रुप में NH3, PH3, ASH3, SBH3, BIH3 इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूं।